छोटे बच्चे को जब सोते हुए देखते हैं तो बताया जाता है कि छोटा बच्चा इसलिए आपकी गोदी में आकर चुपचाप नहीं सो जाता कि उसे नींद ज्यादा आई, बल्कि इसलिए सोता है क्योंकि उसे आपकी गोदी में सुरक्षा महसूस होती है। हमने तो बच्चे को लगातार अपने रिश्तेदारों पर भी छोड़ा हुआ है, अपने पड़ोसियों पर भी छोड़ा हुआ है, और ये तमाम समाज और कस्बा ये मानकर चलता है कि बच्चे की आलोचना करना मानो उनका पुनीत कर्तव्य है। वे लगातार बच्चे की आलोचना, निंदा कर रहे होते हैं, उसकी शेमिंग कर रहे होते हैं। पेरेंट्स हो सकता है खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ खास न जानते हैं। देखो, समझने के लिए जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। 4-5 घंटे का क्लास लेकर उसके बाद भी तुम कंफ्यूज नहीं रहेगा। बेसिकली हम तुमको बताते हैं हेल्दी बाउंड्री, ये दोनों के लिए है। बेसिकली कोई भी, जैसे कि कुछ कोचिंग सेशन में भी आया है कि एक लड़का का क्या हुआ, पूरा केस नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इंसाइट देते हैं तुमको हम। जैसे कि उसमें क्या हुआ ना कि वो लड़का बोला कि पहले मेरे पापा जैसे बिहेव करते थे, मेरा शादी हो गया उसके बाद भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही था। तुम कभी बाउंड्री बनाया ही नहीं, कभी तुम फ्रेम रखा ही नहीं, कभी तुम उनको बताया ही नहीं कि उनका अजीब तरह का टोनैलिटी जब तुमको बुलाते हैं तो तुमको ख़राब लगता है। तुम हमेशा एकदम नॉर्मल तरह बिहेव किया तो उनको लगा हाँ ये तो नॉर्मल है। सब कॉन्शियस लेवल से तुमको बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, उनको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि तुम्हारा बेइज्जती कर रहे हैं। वो चूतिया तुम हैं। जितना जल्दी तुमको रियलाइज़ होता है उतना बेस्ट है। तुमको अगर लग रहा है कि तुमको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है अंदर से कि हाँ भाई गलत हो रहा, पॉइंट आउट करो। इसमें कैच है, पॉइंट आउट करने टाइम हम बहुत लोग देखें कि तुम लोग पैनिक हो जाता है एकदम से, तुम लोग एकदम, तुमको लगता है कि नहीं, कामली ऐसे पॉइंट आउट करो। मान लो अगर तुमको मल्टीपल वे में हो सकता है, जैसे जो कोचिंग कॉल वाला बंदा था उसका डिसरिस्पेक्ट कुछ ऐसा था कि वो स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग कैसे होता है। स्टार्टिंग होता है कि डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ गलत करें भी ना, लेकिन अगर हमको कोई टास्क दिया जा रहा है तो ऐसे दिया जाता है जैसे कि मतलब अजीब डिसरिस्पेक्टफुल वे में, हेलो ये करो, मतलब इस टाइप से। तो बोला कि भैया हम, ऐसा नहीं है कि हम लेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये करते हैं, मतलब एक तरह से बता रहा है कि वो अच्छा फील नहीं करता है घर पे, हमेशा उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल रीज़न हम समझते हैं, जैसे कि अगर तुम अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हारा एज एटलीस्ट 22 साल 23 साल, मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है, तब थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। समझना होगा तुमको ये चीज़, टफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन तुम्हारे साथ नहीं है, तुम सब कुछ ठीक है तुम्हारा, उसके बाद भी तुमको इशू हो रहा है ये, भाई तुम टोको। और टोकने में बस तुमको ये ध्यान देना है कि तुम अपना टोनालिटी हाई मत कर लेना, तुम काम रहो। और एक और कैच है इसमें कि जब तुम सोचेगा कि हम अब पॉइंट आउट कर दिए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, अचानक से ठीक नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली उसी दिन से डिक्लाइन करने लगेगा उनका डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। और उस टाइम वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट इन द सेंस मतलब सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि वो समझ ली कि अच्छा ये टैक्टिक्स लगा रहा है, रुको अभी बताते हैं, नहीं, वो बाप है तुम्हारा, वो खुद नहीं चाहता है कि तुम्हारा बेइज्जती करे। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बेइज्जती करके वो रात में सोने टाइम सोचता होगा कि अब तुम बेटा के लसार दिए, आज नींद आएगा हमको? ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात है तुम्हारे हेल्दी बाउंड्री ना लगाने का। ये सब तो तभी हो जाना चाहिए जब तुम्हारा एज 18-19 के आसपास पहुंचता है, लेकिन तुम लोग बहुत लेट रियलाइज़ करता है। ठीक है, लेट किया कोई बात नहीं, अभी से करो। मान लो फॉर एग्जांपल कुछ छोटा से छोटा भी डिसरिस्पेक्ट हो, अगर तुमको लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा इसमें सुधार का ज़रूरी है, तुम पॉइंट आउट कर दो। पॉइंट आउट करने के लिए कह रहे हैं, तुमको लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस कर दो। हाँ, मान लो अगर तुमको बहुत अजीब तरह से चिल्ला के बुलाएं और गैस हमने तो बोलेंगे कहानी क्या ये कब बोला, तो तुम आराम से बोला हाँ तो क्या हो गया, तो इसमें इतना चिल्लाने का क्या बात है। उसके बाद हो सकता है कि बोले तो हम मानते हैं बाउंड्री बनाएगा, तो उस टाइम थोड़ा सा वो फाइट होता है भाई। तो बाउंड्री खड़ा करेगा, कोई तुमको खड़ा करने देगा क्या बाउंड्री? थोड़ा सा उस टाइम आएगा फाइट, थोड़ा सा उधर से भी हीट हो सकता है, लेकिन तुमको समझना होगा अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि बहुत दिन से टॉलरेट कर रहा है तुम अपना एज बताओ। हो सकता है कि एज तुम्हारा 28 हो गया, 27, क्योंकि जो कोचिंग क्लास वाला था वो 28 का ही था। तो भाई समझ रहा है, तुम 18 मतलब 10 साल तक प्रैक्टिस करवाया अपने पापा को कि कैसे ट्रीट करना है तुमको, और एक दिन में तुम सिखाना चाहता है उनको, नहीं सीखेंगे। आराम से उनको पॉइंट आउट करो पहले ये सब चीज़ के लिए, क्या कि हम देख रहे हैं बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, इसके रिगार्डिंग रील्स बन रहा है
कि अरे पापा बोले होंगे तो सही ही बोलेंगे, पापा गोली में मतलब अजीब अजीब टाइप का रील चल रहा है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नहीं, तुम चाह रहा है कि तुम्हारा रिलेशन अपने फैमिली से हेल्दी रहे, तो बाउंड्रीज तो तुमको हेल्दी वाला बनाना पड़ेगा। और एक कैच है इसमें फिर से, एक बार बाउंड्री मान लो बन गई, इसका ये मतलब नहीं कि अब बनाना नहीं पड़ेगा। हर कुछ टाइम पे बाउंड्री लोग टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि भाई सीमेंट लगाया कि नहीं, इसमें ईंटवा ठीक क्वालिटी का है कि नहीं। तुमको हर बार मतलब एक कूल काम वे में तुमको रीइंफोर्स करना है कि हाँ भाई बाउंड्री बना हुआ है, अपना एक स्पेस होना चाहिए। मान लो अब फॉर एग्जांपल अब बताएं तुमको कि तुमको अजीब तरह से बुला रहे हैं कोई भी छोटा छोटा काम के लिए भी, तो बोलो कि नहीं ये क्या लैंग्वेज है बात करने का, तो हो सकता है कुछ भी बोल सकते हो, तो तुम बोलो नहीं नहीं ये क्या लैंग्वेज है बात करने का, ऐसे कौन बात करता है, बस उसके बाद वहाँ से एग्जिट करो। वहाँ बैठ के बहस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर इस वे में जो ट्रीट कर रहा है ना तुमको, उनके अंदर भी बहुत फेमिनिन एनर्जी हो सकता है। क्योंकि देखें आजकल खास करके इंडिया में फेमिनिन एनर्जी बढ़ गया है बहन चोद हर जगह। तो बहस नहीं करना, पॉइंट आउट किया, निकलो वहाँ से, और जो काम है कर दो। अब ये नहीं कि बटहट हो गया तब काम जो दिया गया अब हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम तो रुस गए हैं, लौड़ा रुस गए हैं बहन चोद, ये सब नाटक नहीं। और देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनका दावा यह है कि अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट है वह उन्हें पता है। लौड़ा पता है, कुछ नहीं पता है इनको। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी बिलीफ होगा कि बाप है, बाप तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा चाहता है, वो जो बोलेगा वो सही ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। खास करके हम देखें कि इंडिया में एडवाइस देने से पहले कोई नहीं सोचता है कि भाई ये सही एडवाइस है कि नहीं। मतलब सबको अपना ईगो, मतलब एक तरह से अपने आप को क्या बोले, हाई आईक्यू इंडिविजुअल दिखाने के लिए सब लोग के पास एडवाइस होता है। तुम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके जाओ, सब लोग कुछ ना कुछ तुमको एडवाइस देगा उसको लेके। हाथ खड़ा कर देना चाहिए बेसिकली, लेकिन नहीं करेगा। सब लोग अपना इनसाइट देगा, आइसक्रीम का बिजनेस ऐसे होता है वैसे होता है, लड़ नहीं पता उसको आइसक्रीम के बारे में। आइसक्रीम के बारे में अगर तुमको जानना है तो कोई आइसक्रीम वाले बिजनेस से पूछो, या फिर अगर नहीं भी कोई मिल रहा है तो कोई बिजनेस वाले से पूछो, वो तुमको बताएगा कि भाई कैसे होता है बिजनेस, कैसे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जीएसटी वगैरह का क्या है इसमें, बहुत कुछ। तो तुम पूछने लगता है अपने बाप, पापा आइसक्रीम का बिजनेस कैसे करेंगे, मतलब क्या है तुम लोग का। पहले तो तुम लोग अप्रूवल सीकिंग का जो तुम्हारा अंदर से आ गया, बंद करो उसको। हर बार तुमको लगता है कि अगर पेरेंट्स से कुछ पूछ के नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो तुम भोसड़ी के गलत बच्चे लोग से अभी तक मिला नहीं है तुम बहुत अच्छा है। ये तुम्हारा अप्रूवल सिंह बात बात मुँह दे पापा, हक दे पापा, लौड़ा लहसुन वाला काम बंद करो तुम लोग। चूत उल्टा पुल्टा रील देख के भगवान लौड़ा लहसुन देख के तुम लोग पागल हो गया है, उसका लाइफ फेल हो जाएगा, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके इस सब में सुधार करो, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज़ हम देखते हैं कि आगे जाके ब्रेक करता है फैमिली को, क्योंकि इस लेवल का ही लोग। तुमको क्या लगता है कि पापा को सच में खुशी मिल रहा है क्या तुमको लसाड़ के? नहीं, हेल्दी बाउंड्री बनाओ, सब कुछ ठीक होगा। चलो ठीक है, बाय, हम निकलते हैं।